Assalamualaikum, this is me Tania Rana and you are welcome to Explore with Tania Rana। इस व्लॉग में आप देखेंगे ट्रिप टू नथिया गली, जिसमें हम 3 दिन का ऑफिशियल ट्रिप करते हैं और हम नथिया गली जाते हैं पूरे स्टाफ मेंबर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त सुबह के 5 बज चुके हैं और हम सब वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट पहुंच चुके हैं। गाड़ी हमारी यहाँ पे है, लेकिन अभी हमें कुछ लोगों का वेट करना पड़ेगा, कुछ अशिया को इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि हम निकल सकें नथिया गली की तरफ। सुबह सुबह का सफ़र और गरम गरम पराठे। ऑफिशियली हमारे इस ऑफिशियल टूर का पराठों से आगाज़ हो चुका है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हर टूर पर कोई ना कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जो अपने साथ साथ पूरी कोस्टर को एंजॉय करवाता है, और हमारी कोस्टर में ये सेहरा जाता है साद आरिफ को। ही इज़ अ ट्रू एंटरटेनर। और सबसे खुशी की बात ये कि रास्ते में अचानक ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। इस बारिश ने माहौल को नहायत ही खुशगवार बना दिया था। जहाँ एक तरफ गानों की मौज मस्ती चल रही थी, साथ का रक्स चल रहा था, तो दूसरी तरफ लोग बैठ के लूडो खेल रहे थे। इस तरह नाचते गाते हम लोग पहुंचे बेरा, जहाँ पे हमारा पहला स्टॉप था। मौसम अभी भी बहुत खुशगवार था। आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत। इस मौसम में सर, योर थॉट्स अबाउट द वेदर? सो गुड, और वेदर तो बहुत लाहौर में इतना अच्छा हो गया था, तो आई होप फुल मार्क्स 9। बारिश था, आई डोंट लाइक रेन। अगर हम मोटरवे पर कोस्टर पर ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर चलान तो ज़रूरी है ना बॉस। मुझे ये लगता है कि पैसा आपको खुशी ज़रूर दे सकता है, लेकिन असल सुकून, असल पीस वो नॉर्दर्न एरियाज़ में ही है। आप जाते हो नेचर के करीब, आप देखते हो खूबसूरत नज़ारे, और फिर आपको एहसास होता है कि आप कितनी चीज़ों के साथ ब्लेस्ड हो। और ऐसे में एक कबीला उन लोगों का भी है जो नॉर्दर्न एरियाज़ पहली बार आते हैं और इसके हुस्न में खो जाते हैं। सफ़र का जुनून और पहाड़ों का सुकून, दिल चाहता है कि ये मंजर हमेशा के लिए ठहर जाए। और असल मुसाफिर तो वो है जो शुमाल की खामोशियों में कुदरत की आवाज़ सुनता है। खूबसूरत नज़ारों से महसूस होते होते हम पहुँचे लोअर टोपा। लोअर टोपा मरी के करीब एक खूबसूरत और तारीखी मुकाम है। टोपा का मतलब बुलंदी या चोटी है, और लोअर टोपा मरी के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान वाक़ई होने की वजह से एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है। बरतानवी दौरे हुकूमत में यहाँ पे बरतानवी अफवाज के लिए छावनियाँ और रेस्ट हाउसेस कायम किए गए थे। लोअर टोपा के खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम पहुँचे हैं पिमेंटो ग्रिल, जहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। अच्छा, लाहौर से निकलते हुए हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे मौसम इतना खुशगवार होने वाला है। ठीक है, वहाँ पे बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पे पहुँच के पता चला कि सर्दी बहुत है बॉस। अगर यहाँ के खाने की बात करें, यानी कि जायके की बात करें, तो आई वुड रेट इट 7 आउट ऑफ 10। लेकिन यहाँ के नज़ारे, इट वॉज सो ब्रेथ टेकिंग। जी, तो नाश्ते के बाद हम निकल चुके हैं नथिया गली की तरफ और हम पहुंचेंगे रईस खाना होटल, जहां पे हमारा स्टे है।
यहाँ से नथिया गली की तरफ रास्ता मज़ीद खूबसूरत होता जाता है और वो कहते हैं ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। बादल, पहाड़, बारिश, खूबसूरत नज़ारे, ग्रीनरी और म्यूज़िक, दिस इज़ ऑल यू कैन एवर आस्क फॉर। नौ घंटे के तवील सफ़र के बाद हम पहुंचे हैं नथिया गली। नथिया गली में हमारा स्टे रईस खाना होटल में है और ये होटल के बारे में अगर मैं आपको बता सकूं तो ये नथिया गली जो मेन बाज़ार है वहीं पे है ये होटल, और बाज़ार से सिर्फ चंद कदम के फासले पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्लीनलीनेस के हवाले से मुझे तो ये रूम्स अच्छे लगे और इनका लॉन जो है, लॉन की जैसे कि आप देख सकते हैं लॉन की बाउंड्री भी अच्छी है, और दूसरी बात ये यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है। शाम में मौसम और भी खूबसूरत हो गया और हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये जो लोकल कवालिन की कवाली को एंजॉय कर सकें। इस कोशिश में नाकामी के बाद हमने रुख किया नथिया गली बाज़ार का। डिनर के लिए हम यहाँ के मशहूर ताज होटल, जिनकी पटाखा बोटी बहुत फेमस है, हम यहाँ पर आए और आई वुड रेट इट 8 आउट ऑफ 10 बिकॉज अगर आप इनकी पटाखा बोटी ट्राई करें तो इट टेस्ट रियली नाइस। वैसे हम नथिया गली या किसी भी नॉर्दर्न एरियाज़ जाएँ तो शॉपिंग की भी अपनी अट्रैक्शन है। बहुत सी चीज़ें आपको पता होता है कि ये आपकी शहर से, आपकी जगह से भी मिल सकती हैं आसानी से, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए ये ख्याल अच्छा होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर आए हैं जो उसको रिप्रेजेंट करता है, उधर के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये सब चीज़ें मुझे लगता है मोर और लेस मैंने यहाँ पे लाहौर में बहुत फ्रिक्वेंटली देखी हुई हैं, सो आई वाज लेस इंटरेस्टेड इन दिस। बट हाँ, जो मेरे साथ लोग गए थे दे वर वेरी इंटरेस्टेड और उन्होंने अच्छी खासी शॉपिंग भी की। सो दैट समथिंग मुझे लगता है कि सेटिस्फाइंग होता है कि आप वहाँ से कोई चीज़ लेकर आए, आपने शॉपिंग की है, आपने वहाँ की कल्चर की कुछ चीज़ें ली हैं जो उनको रिप्रेजेंट करती हैं। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। ये शॉल्स कुछ ली गई और फिर दिन में 4 बनाए, 2 दिन में 1 ना बनाए। एक लेविश डिनर के बाद हम पहुँचे हैं वापस अपने होटल। Now it is fun time. We were having fun in the lawn. खूबसूरत मौसम, साथ के तमाशे और सबके कहकहे। पूरा दिन बारिश होने के बाद अगली सुबह बहुत ही खुशगवार थी, धूप निकली हुई थी और मौसम बिल्कुल क्लियर था। तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि नाश्ते के बाद हम लोग ट्रैकिंग के लिए निकलें। कुछ लोग जो भी तैयार नहीं हुए थे वो तैयार होने के लिए रूम्स में चले गए और जो लोग तैयार थे उन्होंने लूडो की बाजी शुरू कर दी। अच्छा, अब लूडो हो और लड़ाई ना हो ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। सो वी वर जस्ट मेसिंग अबाउट द रूल्स, एक बंदे को रूल समझाने के लिए। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद अब टाइम था नथिया गली निकलने का, ताकि हम वहाँ से पाइपलाइन ट्रैकिंग कर सकें। यहाँ पे साथ पूरी कोशिश कर रहा है कि अगले दिन के लिए मुश्कपुरी टॉप की कोई राइड बुक करवा ले, ताकि जो ड्राइवर है उनको हमें सुबह पिक करे और हमें ले जाए मुश्कपुरी टॉप तक। वो अलग बात है कि उस सुबह साथ भी सोता रहा और आवाम भी सोती रही, तो ये ट्रैक नहीं जा रहे हैं पाइपलाइन ट्रैक। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नाउ वी आर ऑफ टू पाइपलाइन ट्रैक। अच्छा, ये ट्रैक जो है ये बरतानवी हुकूमत ने बनवाया था, जिसका मकसद ये था कि इसके नीचे पानी की एक पाइपलाइन बिछाई जाए
जो एबटाबाद और मरी के इलाकों को पानी फराहम कर सके। ये ट्रैक तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा है और नथिया गली को डूंगा गली से मिलाता है। ये टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्शन है क्योंकि इसमें आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कि जो खूबसूरत नज़ारे हैं। धूप काफ़ी तेज़ थी लेकिन जो इर्द गिर्द के नज़ारे थे वो बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही खूबसूरत कि आपका दिल करता है ये ट्रैक कभी ख़त्म ना हो। बहुत से कॉलेजेस के, स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आए हुए थे जो ट्रैकिंग कर रहे थे। अच्छा, 3 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा स्टे है, ठीक है, और फिर उससे आगे 1 किलोमीटर रह जाता है। कुछ लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। अपने ग्रुप में आई बिलीव वी वर द फर्स्ट वंस जो सबसे पहले जिन्होंने ट्रैक कंप्लीट किया। हम बाकी सब के ट्रैक मुकम्मल करने का वेट कर रहे थे और अब सब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सो शॉर्टली हम लोग अभी निकलेंगे यूबिया टनल की तरफ। अच्छा, यहाँ पे भी साथ के ड्रामे शुरू हो चुके हैं। हम सब जवानों से ज़्यादा जवान हमारी मैडम है जिन्होंने इस एज में बिना रुके ये ट्रैक को कवर किया। नाउ अगेन साद इज़ मेकिंग एवरीवन लाफ सो हार्ड। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर ट्रिप आई बिलीव, क्योंकि एक दिन तो हमारा बारिश की वजह से वेस्ट हो गया, दूसरे दिन हम लोग ये ट्रैक कर पाए हैं। नाउ वी आर ऑफ टू नथिया गली टनल, जिसको अंग्रेज़ों ने 1891 में तामीर किया था। अच्छा, इस टनल का मकसद एक पाइपलाइन को महफूज रास्ता फराहम करना था जो नथिया गली और मरी के दरमियान पानी की तरसील के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस पाइपलाइन के ज़रिए पहाड़ी इलाकों में मौजूद चश्मों का पानी सप्लाई किया जाता था। ये टनल का हिस्सा आज भी महफूज है और ये पाइपलाइन ट्रैक का ही एक हिस्सा बन चुकी है जो सियाहों में एक मकबूल पैदल चलने का रास्ता है। जो भी ट्रैवलर्स यहाँ पे आते हैं वो इस सुरंग को नथिया गली से यूबिया नेशनल पार्क की जानिब जाने के लिए अबूर करते हैं। अच्छा, अब हमारा ये ट्रैक मुकम्मल हो चुका है, ये टनल भी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं नथिया गली के मारूफ चर्च की जानिब, जिसे आमतौर पर सेंट मैथ्यू चर्च भी कहा जाता है। अच्छा, ये वाला जो ट्रैक है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ पाइपलाइन ट्रैक, ये थोड़ा सा कहीं पे स्टीप है, कहीं पे आपको थोड़ा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, कहीं पे आपको बहुत नैरो से पैथ से गुजरना पड़ता है। तो अगर आप वाकई ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो दैट कुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब हम यहाँ पे चर्च पे पहुँच चुके हैं। ये खूबसूरत तरीन चर्च खानसपुर के बिल्कुल करीब है और इसका आगाज़ जो था, इसकी तामीर का आगाज़ बरतानवी राज के दौर में हुआ था, जब नथिया गली और खानसपुर जैसे पहाड़ी मुकामात को बरतानवी अफसरान और उनके ख़ानदानों के लिए गर्मियों के मौसम में तफरीही मुकाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये चर्च 19वीं सदी के आखिर में तामीर किया गया था। इसका जो तर्ज तामीर है अंग्रेज़ी गोथिक स्टाइल से इंस्पायर्ड है, जो इस वक्त की चर्चों के लिए आम था। ये चर्च मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बना हुआ है और इसका माहौल नहायत पुरसुकून और कुदरती हुस्न से भरपूर है। नथिया गली के सब्ज़ जंगलात और पहाड़ों के बीच में वाक़ई ये चर्च एक खूबसूरत रूहानी और तारीख़ी मुकाम के तौर पर जाना जाता है। आज भी ये चर्च ना सिर्फ मुकामी मसीही बरादरी के लिए इबादत का मुकाम है, बल्कि सियाह भी इसकी खूबसूरती और तारीख़ी अहमियत की वजह से यहाँ आते हैं। ये चर्च का मुकाम नथिया गली की मखसूस खूबसूरती के ऐन वस्त में है। After getting done with the track, church and tunnel, now we are off to Elite's Hotel because we have heard that there is a new activity zone, so let's explore and see what's coming ahead for us.
वैसे अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो मुझे ये लगता है कि नथिया गली इस कंपैरेटिवली अ सेफ़ ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि अगर तो आप लाहौर से इस्लामाबाद से ट्रैवल कर रहे हैं तो यू डोंट हैव टू गो फॉर अ लॉन्ग रूट, तो आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं, अपने बिजी स्केड्यूल में भी मैनेज कर सकते हैं। और इसकी खूबसूरती, खानसपुर की खूबसूरती, नथिया गली की खूबसूरती, गलियात, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। नाउ वी हैव जस्ट रीच्ड हियर, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक न्यू एक्टिविटी जोन है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई बट मुझे लगता है कि इसमें ऑप्शंस हमारे पास बहुत कम है। ये शायद किड्स के लिए है, दैट्स मोर अप्रोप्रिएट फैसिलिटी व्हाट वी कैन डू हियर। हाँ, तो जनाब साथ ने टिकट्स लिए हैं डॉजिंग कार्स की, मुझे लगता है हमारे लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन यही है। वी वर जस्ट वेटिंग फॉर आवर टर्न टू गो इनसाइड और बैंक। Now we are back to hotel and having another session of Hali night along with live barbecue. So that could be the last night here. जाते जाते वी गिव अनदर ट्राई टू शॉपिंग, क्योंकि कुछ लोगों की कुछ चीज़ें रह गई थी और बस दिस इज़ द लास्ट विज़िट और फिर उसके बाद विल बी लीविंग फॉर लाहौर इंशाल्लाह। मौसम एक बार फिर बहुत खुशगवार हो गया था। नथिया गली से मरी तक बादलों ने हमारा पीछा किया। क्योंकि हम लोग उतराइयाँ उतर रहे थे और हमें एसी बंद करना पड़ा, इस ऐसे में कुछ लोगों की तबीयत भी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से हमें कुछ देर रुकना पड़ा। थोड़ी तबीयत बेहतर होने के बाद अब हम फिर से निकलने लगे हैं लाहौर की जानिब। सफ़र दोबारा शुरू हो चुका है और नाउ वी आर क्लोज टू इस्लामाबाद और मौसम आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और ये पहाड़, ये खूबसूरत नज़ारे वी विल मिस डेफिनेटली। We will definitely miss this place and the memories we created together. अक्सर लोग रात का सफ़र प्रेफर करते हैं ताकि वो आराम कर सकें, लेकिन मेरा मानना ये है कि इर्द गिर्द के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए दिन में ट्रैवल करना भी ज़रूरी है और इसका अपना ही मज़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इर्द गिर्द पहाड़, खूबसूरती, ग्रीनरी, इट मेक्स इट सो स्पेशल। चकरी पे अब चकरी से हम जाएंगे, बिना स्टे करेंगे, वहाँ से हम कुछ खाएंगे और फिर देखते हैं क्या करना है। तो और हर टाइम जाएंगे, मंडे को सारा स्टॉफ का ऑफर, ठीक है, तो देखते हैं। अरे बस में ऐसा माहौल था जैसे शादी की बारात वापस आ रही हो। कुछ लोग गाने गा रहे हैं, कुछ लोग लूडो खेल रहे हैं, कुछ अंताक्षरी खेल रहे हैं। लूडो की हर बाजी में कोई ना कोई एक जज्बाती खिलाड़ी तो होता है जिसके लिए लूडो ही सब कुछ है। तो जनाब ये था हमारा नथिया गली का दिलचस्प सफ़र। ये मेरा पहला व्लॉग था और एक चीज़ का वादा है कि अगला आने वाला व्लॉग, अगली आने वाली कोई भी वीडियो इस वीडियो से बेहतर होगी इंशाल्लाह। दिस इज़ तानिया राना साइनिंग ऑफ।